का काम कर रहा है। मैं अपने कार्यों से मैं बहुत खुश हूँ और जिन्होंने सहयोग किया मेरे लाइब्रेरी को चालू कराने में, मैं उसको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन इस वार्ड में जिला पंचायत बनेंगे, हम मेरा खुलवाएंगे निःशुल्क लाइब्रेरी, जिससे किसी भी जाति धर्म की का व्यक्ति हो उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पढ़ेगा, नौकरी पाएगा, तो उसको एक आवास की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकता है नौकरी से। मैं इस तरह का काम करना चाहता हूं। उसके साथ साथ अभी मेरे नेतृत्व में इस क्षेत्र में निःशुल्क वाहन चलाया जाता है। जो किसी के घर में दुख, जो इस जीवन सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना भी सत्य है, तो जो भी इस तरह की घटना होती है हम लोग की तरफ से पिकअप चलाई जाती है, जिसमें तेल ड्राइवर जो भी कुछ खर्च आते हैं मेरे तरफ से होते हैं। मतलब पूर्ण रूप से निःशुल्क हम लोग अपने तरफ से इस तरह का सेवा देते हैं। अगर जब भी जरूरत पड़े, मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं, तमाम युवा है, पढ़ाई लिखाई जिस तरह की समस्या हो, अगर आप हम जैसे युवा से एक बार जब भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप याद करेंगे, हम जितना में है आपको जरूर सहयोग करने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः दोनों तीनों के खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तमाम इस ग्राउंड पे युवा खड़े हैं, मैं सबको शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, और पंखों से कुछ नहीं होते हैं, हौसले से उड़ान होते हैं, हौसले से उड़ान होते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि माननीय दुर्गेश कुमार अम्बेडकर जी का, वार्ड नंबर 26 से भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी। हमारे दोनों इंचार्ज साहब मैदान के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच खेला जा रहा है। मऊ के कप्तान साहब ने टॉस जीता है, लिया है पहले गेंदबाजी करने का फैसला। मिलन शर्मा आज खेलते हुए नजर आएंगे। एक शानदार खिलाड़ी काशी गंगेश पीवीसीसीएल का हिस्सा रह चुके हैं, तो अनुभव अपने साथी और दूर दराज के खिलाड़ियों का भी जरूर मिलता हुआ आगे बढ़ रहे हैं अपने सफर में। और आज भी उम्मीद यही होगी कप्तान से कि एक अच्छा खेल दिखाने में अपना साथ देंगे। हमारे अंपायर शारिक अशरफ जी, इमदाद हसन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अपने कार्य को निभाने का पूरे तरीके से जिम्मा अपने कंधों पर उठा लें। साथ ही साथ सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं कमेंटेटर शिवम मिश्रा, मेरे साथी स्कोरर मोहम्मद फाजिल जी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों टीमों के कप्तान से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तो हमारे पास जरूर भेजें। चलिए, स्ट्राइक पर डब्बू होंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुहेल मौजूद होंगे। गेंदबाजी किसके हाथ में देखी जाएगी? स्ट्राइकिंग एंड पर इलाहाबाद के बल्लेबाज डब्बू, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुहेल। मऊ की तरफ से शुरुआत गेंदबाजी में कौन कराने आने वाला है? दीपक आएंगे। नाम दीपक है, काम रोशनी फैलाना होता है, क्या रोशन करेंगे पहले ओवर में अपनी टीम के लिए कुछ, ये भी जरूरी है। लेकिन चलते हैं शुरुआती 2 ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर माननीय सत्य प्रकाश भारती जी की तरफ। क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले को लेकर? इतना बड़ा टूर्नामेंट का मौका सबको मिल रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को मिल रहा है। अद्भुत
बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट चल रहा है, अभी तक देखने को मिला है। मुख्य अतिथि जी आए हुए हैं, उनके द्वारा फीता काट के, रिबन काट के इस मुकाबले को सुनिश्चित किया गया है, चालू कराया गया है। स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आ चुके हैं, अंपायर महोदय पहुंच चुके हैं। पहली ओवर की पहली गेंद करके गेंदबाज तैयार, स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस दिशा में जा रहा है। दर्शकों की संख्या एकाएक थोड़ी कम हुई है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मुकाबला बहुत ही शानदार होने वाला है। ये रात्रि क्रिकेट का मुकाबला अमूमन कम देखने को मिलता है, आखिर तरफ जाती है। मैं अपना घर बार छोड़ के 4 किलोमीटर दूर से मैं भी इस मुकाबले को देखने आया था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी के लोगों को, इज्जत के साथ मुझे दिखाया और कमेंट्री करने का मौका दिया। पहले ओवर की पहली गेंद बहुत ही शानदार गेंद, आप साइड में खेलना चाहते थे, सफल रहे, लेकिन गेंद चली गई सीधे फील्डर के दस्तानों में और गेंद पहुंचाई जा रही है बॉलर के पास। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस दिशा की तरफ जा रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हम लोगों के बीच हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं, वार्ड नंबर 36 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हम लोगों के बड़े भाई दुर्गेश अम्बेडकर जी। तरह तरह की बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया है ऑफ साइड में, गली और पॉइंट के क्षेत्र में गेंद पहुंचाई जा रही है, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है और गेंद एक बार फिर बॉलर के पास चली गई है। बहुत ही सुंदर लाइट की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर ग्राउंड जिसने सजाया है, बिल्कुल जितनी सराहना की जाए कम है। ग्राम सभा साहब सरकार के लोगों के द्वारा इस तरह के मुकाबला कराने के लिए निश्चित रूप से धन और जन की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस व्यवस्था को अंजाम दिया है। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है, वहाँ आपस में बातचीत चलती हुई है। हमारे एम्पायर महोदय बहुत ही पैनी नजरों से इस गेंद पर नजर बनाए हुए आप साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद चुकी और नीची रही, समझ नहीं पाए और गेंद एक बार फिर पहुंचाई जा रही है बॉलर के हाथों में। साथियों हमारे बगल में बैठे जिन्होंने हमें कमेंट्री करने का मौका दिया है, हमारे साथी कमेंटेटर, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। अमूमन अपना हथियार, अपना शस्त्र किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और जगह दिया। और अगली गेंद बहुत ही अच्छा सुंदर प्लेसमेंट, एक रन के लिए खेल लिया वहां पर, आंखों आंखों में इशारा हुआ, एक रन हमारा और तुम्हारा हुआ। निश्चित रूप से बड़ी दिलेरी के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, उतनी ही दिलेरी के साथ बैटिंग करते हुए बल्लेबाज। निश्चित रूप से यह मुकाबला बहुत ही शानदार सुनहरा मुकाबला चलता हुआ, पहला ओवर चलता हुआ मऊ और प्रयागराज के बीच। अपनी अपनी जगह पर दर्शक खामोश और ये गेंद बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट, रन लेना चाहते थे साथी खिलाड़ी ने मारा गया, मत आइए खतरा हो जाएगा। खतरा को भागते हुए अपने कदम को पीछे वापस मोड़ा और सुरक्षित क्रीज में पहुंचे। फिलहाल पहले ओवर चलता हुआ मात्र 2 रन बैलगाड़ी की रफ्तार से कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। शुरुआती पल है, विकेट बचाना जरूरी है, रन बनाना जरूरी है। वहाँ गेंदबाज को हल्की सी परेशानी हुई, वापस मुड़ के एक बार फिर अपने गेंदबाजी मार्ग पर जाते हुए गाड़ियों का रेला और दर्शकों का मेला एक बार आपको देखने को मिला था। हम लोगों के बड़े भाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही सच्चे और अच्छे पत्रकार ये समझ जो कि इस मुकाबले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, बहुत ही सच्ची पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। हल्की से फिर उतना ज्यादा और एम्पायर का इशारा हुआ आउट। पहला विकेट जो है कि तोहफे के रूप में, रन आउट के रूप में लेकर के जाएंगे, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। थोड़ी सी संयम बरतने की जरूरत थी वहां पर, मात्र 2 रन बने हैं। ये मुकाबला बहुत ही सुंदर खूबसूरत मुकाबला जिसको अंजाम दिया है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है मोहम्मद सिंघी फाउंडेशन रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता स्थान 68 बिंसरा रोड। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता चलती हुई बाबर सरकारी जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष है। हम लोग के बड़े भाई मोहम्मद तारिक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस कमेटी के उपाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष मिराज हसन जी, जिनको अभी आप देख रहे थे आंखों के सामने, हम लोगों के आंखों से उजल हुए हैं अभी अभी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुकाबला बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त दिमाग के द्वारा लगा करके, धन को लगा करके। बैट्समैन हम बता दीजिए सर जी। विवेक, ऋतिक, धन्यवाद। ये बॉलर ने हेलो
ऋतिक केसरी की बात करें तो गाजीपुर के ब्लॉगर के रूप में इनका नाम आता है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन इस खेल में सबसे अच्छा बारीकी और पैनापन इनके नाम मौजूद रहता है बल्लेबाजी में। जरूरत भी है टीम को। बॉलर सुधीर अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं और छोर में अदला बदली हुई है। लगातार दोनों छोर से गेंदबाजी करने का मौका मिलता हुआ बॉलरों का हल्के कदमों से उतरते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए सीधा ड्राइव करना चाहते थे, समझ नहीं आई और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सुधीर बाबा बहुत ही अच्छे फुल फॉर्मेट और शॉर्ट बाउंड्री के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं सुधीर बाबा। एक बार बैट्समैन तैयार, पैनी नजरों से हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए आप साइड में खेलना चाह रहे थे, छुपे और गेंद चली गई सीधे विकेट के दस्तानों में और इस तरह से अभी भी मात्र 2 रन दूसरे ओवर के प्रगति पर। मैं अपने दर्शकों से बता दूं, ये मुकाबला जो दर्शक अपने रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर यूट्यूब मोबाइल देर से खोले हों उनको मैं बता दूं, ये मुकाबला मऊ और इलाहाबाद के बीच चलता हुआ बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा मुकाबला हल्के कदमों से। और आप साइड में पीछे भाग रहे हैं, लेकिन थर्ड बाउंड्री के पास में गेंद को पकड़ लिया गया है और केवल एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। वहां पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए संयम के साथ, निश्चित रूप से इसी तरीके से संयम की जरूरत, शॉर्ट बाउंड्री का जो मैच होता है, जो मुकाबला होता है, निश्चित रूप से जान अटकी होती हुई बल्लेबाजों की, 60 मारे 9 मारे, कभी कभी बल्लेबाज दुविधा में भी आउट हो जाता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है घर का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाज हल्के कदमों से बॉलर बहुत ही दिलेरी के साथ गेंदबाजी करता हुआ एक साइड में कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया है और वो सर्किल होता है, सर्किल के पास गेंद को फिल कर लिया गया है और मात्र 1 रन से अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करती हुई, टॉस जीत करके गेंदबाजी करती हुई मऊ की टीम और आमंत्रित किया है इलाहाबाद को बल्लेबाजी के लिए। इलाहाबाद के बल्लेबाज जबकर बल्लेबाजी करते हुए साइड में बार साइड में खेलना चाह रहे हैं, चली गई गली सीट में खड़े फील्डर के पास, बहुत ही चूतों को दुरुस्त फील्डिंग होती हुई वहां पर। दर्शकों को अभी तक कोई उस तरह का आनंद नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से बल्लेबाजों से उम्मीद होगी कि छक्के तो नहीं, माफ कीजिएगा, ये चौकों की बरसात और रन पे रन लिए जाए ताकि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो। बहुत ही सुंदर और अच्छी गेंद, बढ़िया प्लेसमेंट खेल दिया है वहां पर, फील्डर से हाथों से गेंद छिटकी थी वहां पर जरूर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। वहां पर निश्चित रूप से आमंत्रित किया था, वहां चूड़ा पहुंचा दिया जाए सफेदी, क्योंकि ये रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट दिन का मुकाबला होता तो वहां पर जो रेखाएं होती हैं उसके द्वारा कुछ समझ में आता, लेकिन ये जब तक आप वहां सफेदी नहीं लगाएंगे तब तक बल्लेबाज, एम्पायर और गेंदबाज दोनों कंफ्यूज रहेंगे और साथ साथ दर्शक भी कंफ्यूज रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो ये चूड़ा गिराने वाले लोग होते हैं, छोटे कार्यकर्ता कहे जाते हैं साथियों, ये छोटे नहीं होते, ये बहुत बड़े लोग होते हैं जो मैच खत्म होने से पहले और मैच खत्म होने के बाद तक, मैच शुरू होने से पहले से लेकर के समाप्ति तक जो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं अपने काम को। और कमेटी के जितने भी लाइनमैन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि श्रीमान जी मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही हो तो कमेटी के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय जी के निवेदन है कि आप श्रीमान जी, आप ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो बाउंड्री है, उसके किनारे किनारे खड़े होने का। और आज के हमारे अंपायर महोदय फारूक और इमदाद हसन बहुत ही अनुभवी एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं। अभी तक एक ने 150 और दूसरे ने 264 मैचों में एम्पायरिंग का रिकॉर्ड इनके नाम। और लाइनमैन मेरी आवाज सुन रहे हो तो श्रीमान जी, ये निवेदन है, मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो कमेंट्री बॉक्स में आने का काम करें। फिलहाल अगले ओवर की अगली गेंद बहुत ही क्या शॉट, लवली सर्विस फील्डिंग हुई वहां पर और ड्राइव लगा कर गेंद को पकड़ना चाह रहे थे, इसी बीच दौड़ करके वहां पे 2 रन पूरा कर लिए गए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोके वहां पर और धीरे धीरे स्कोर जार पहुंचा 7 रन, संभवतः तीसरा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर, बहुत ही अच्छी गेंद
बाकी खिलाड़ियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बॉलर का हौसला अफजाई किया और एक बार फिर बॉलर जो लाल टी शर्ट में पहने हुए हैं, काला लोअर, अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त बॉलिंग करते हुए निश्चित रूप से गेंद समझ में नहीं आ रही है, शॉट लगाना चाह रहे हैं बल्लेबाज, बार बार आप साइड में ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट वहां पर, एक रन आसानी से पूरा कर दिया गया, दूसरे रन की तैयारी, लेकिन साथी खिलाड़ी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सटीक थ्रो आ गया वहां पर बॉलर के दस्तानों में। और इस तरह से ये मुकाबला बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक रनों से आगे बढ़ता हुआ स्कोर में पहुंचा। 8 रन बिना एक विकेट के नुकसान पे, माफ कीजिएगा थोड़ा स्कोर महोदय से हम दूर बैठे हैं इसीलिए मजबूर बैठे हैं। हालांकि अगली गेंद की अगली पलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, गेंद फाइन लेग में चली गई है, 1 रन पूरा किया, बड़ा ओवर थ्रो होता हुआ वहां पर, लेकिन आसानी के साथ 1 रन और खाते में जो गए तो 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा इस तीसरे ओवर में। 10 रन ये मुकाबला मऊ और प्रयागराज के मध्य चलता हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ फुर्तीले खिलाड़ियों के द्वारा अंपायर को क्रॉस करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, बार बार बेट होते हुए गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद पहुंचाई जा रही है बॉलर के पास। खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर इस खेल का आनंद लेते हुए, दर्शक इस खेल का आंखों देखा आनंद लेते हुए, और आज के हमारे मुख्य अतिथि हम लोगों के बड़े भाई दुर्गेश अम्बेडकर जी, जो कि वार्ड नंबर 26 के जिला पंचायत के प्रत्याशी, बहुत ही सुलझे हुए प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छे और सच्चे प्रत्याशी हैं। इनके द्वारा मां सावित्रीबाई फुले निःशुल्क लाइब्रेरी चलाई जाती है, इनके द्वारा इस क्षेत्र की जनता के लिए निःशुल्क वाहन चलाया जाता है। तो सर्किल का जो 3 ओवर का जो गेम होता है वो समाप्त हो चुका है और 3 ओवर के समाप्ति पर 10 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान से। तो जो दर्शक देर से आए मैं उनको बता दूं, ये मुकाबला मऊ और इलाहाबाद के बीच चलता हुआ। और मैं अगले ओवर की कमेंट्री के लिए मैं अपने चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर शिवम दुबे जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका। 3 ओवर की समाप्ति, 10 रन 1 विकेट गवा चुके हैं इस पावर प्ले के अंदर, यानी पहला विकेट गिरा है इलाहाबाद का। सुहेल आउट होकर गए, रन आउट हुए, उनकी जगह लेने ऋतिक केसरी आए और अभी तक अच्छा तालमेल नजर आया है डब्बू और ऋतिक केसरी के बीच का। रन ज्यादा बने नहीं है, हालांकि 10 रन बनाने में कामयाबी हासिल करी है। चौथा ओवर लेकर आएंगे नए गेंदबाज है सुधीर बाबा। इनकी अगर तारीफ करें और इनके बाद में अगर चर्चा करें तो जितना शानदार ये शॉर्ट फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं उतने और उससे बढ़कर फुल फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। आज जगह पक्का सुनिश्चित किया है मऊ की टीम में, मऊ की प्लेयर लिस्ट में, और खेलना भी वैसे ही चाहेंगे। लेकिन सामने अगर इलाहाबाद के बल्लेबाजों की नजर घुमाएं तो शुरुआत में आए थे डब्बू सुहेल के साथ, लेकिन डब्बू पहली गेंद थोड़ा सा ओवर पिच टाइप, उसको सामने खेला है कवर पे, एक्स्ट्रा कवर से दौड़ लगाकर उस गेंद को 1 रन पर रोक दिखाया खिलाड़ी ने। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ सिंगल के साथ रन संख्या 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली पारी का यह मुकाबला चल रहा है। मऊ ने टॉस जीता, जी हाँ मऊ ने टॉस जीता, लिया पहले गेंदबाजी करने का फैसला, प्रयागराज को बुलाया बल्लेबाजी करने के लिए। 8 ओवर का मुकाबला, अगली गेंद पड़कार तेजी से निकलेगी क्या? बिल्कुल तेजी से निकलेगी, शॉट का प्रहार देखिए, करारा जवाब देखिए, लेकिन ये करारा तो बेकार हो गया, सरकार हमार काम तमाम हो गया। आज दूसरा विकेट मिला है, गलती खुद कर बैठे हैं वहां पर डब्बू।
दूसरा विकेट डब्बू के रूप में मिलता हुआ नए बल्लेबाज का प्रवेश हो रहा है मैदान पे। समय ज्यादा है नहीं क्योंकि 3 ओवर व्यतीत हो चुके हैं, 5 ओवर और खेलना बाकी है यहाँ पर इलाहाबाद के लिए। लेकिन इन 5 ओवर्स के अंदर उनको लगभग 60 के करीब पहुंचना है किसी भी प्रकार। सोच यही रहती है किसी भी बल्लेबाज की और किसी भी टीम की, पहले बल्लेबाजी करते हुए नतीजे अगली पारी में तय किए जाते हैं कि नतीजा बनने वाला क्या है। बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। फील्डिंग अच्छी है, विकेट के पीछे लेग साइड पर खड़े थे वो खिलाड़ी। लड्डू आए हैं बल्लेबाजी करने, दोनों हाथों में लड्डू लेके आए हैं या फिर चाशनी का काम आज थोड़ा सा देर में होगा कि पता चलेगा बल्ले से। फिलहाल सुधीर बाबा चलेंगे बल्लेबाज के लिए। पांव पर लेते थे, सामने खेला मैदान बाहर खिलाड़ी और क्या कमाल थ्रो ला रहा है, लड्डू को बिखार के रख दिया है थोड़ा सा थ्रो के साथ में। विकेट नंबर 3 आ जाएगा। ऐसी सोच नहीं थी वैसे लड्डू की, लेकिन सामने जो खड़ा है वो खिलाड़ी बहुत बड़ा है, वो मऊ की जान है, मऊ की पहचान है, इसीलिए वहां खड़ा कर रखा था और क्या कमाल कर दिया है। डायरेक्ट थ्रो नॉन स्ट्राइक एंड के विकेटों पर। ऐसे थ्रो आसान नहीं होते क्योंकि आपको सिर्फ एक विकेट नजर आती है, तीनों विकेट नहीं नजर आती है। और वहां पे ये बताता है कि कितना ज्यादा अनुभव बचा है अभी भी, वो अभ्यास कितना ज्यादा हुआ है इस रन आउट के लिए। पर एक और विकेट लीजिए। सुधीर बाबा का कमाल सुधार रहा है क्या, टीम की बागडोर संभाल रहा है क्या? बिल्कुल संभाल रहा है। पहले वो विकेट गिराई रन आउट के साथ तालमेल बनवाकर और उसके बाद ऋतिक केसरी को प्रेशर में लाकर कुकर प्रेशर में खड़ा कर दिया विकेट गिरा के। कि सीटियां बज रही हैं, बचोगे कहां से? वो सीटियां ये बजा रही हैं कि फाउल होने वाला है। ये फाउल ऋतिक केसरी के बल्ले से निकलेगा। नए बल्लेबाज का हिसाब तय किया जाएगा, प्रवेश कराया जाएगा, कौन आने वाला है। जरूरत है यहां पर साझेदारी की। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अतिश्याम मौजूद है। आनस और स्ट्राइकिंग पे बता दीजिए। आनस वो एक नाम के राशि वाले ये खिलाड़ी है, लेकिन इसमें आगे कौन निकलने वाला है आज बल्लेबाजी से, देखिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। वो धैर्य जो निकल रहा है, हाथों से फिसल रहा है, उसको पकड़ना पड़ेगा समय रहते हुए। फिलहाल सुधीर बाबा चलेंगे जरूर। टॉस गेंद है, चिट्ठी है मिलन शर्मा से, लेकिन लेग स्लिप पे खड़े हैं खिलाड़ी। पकड़ी जाएगी, रन बनाने का मौका मिलेगा नहीं। प्रेशर से अंडर प्रेशर में लाग दिया है मुकाबले को सुधीर बाबा ने प्रयागराज के लिए। ओवर ना 2 ओवर में क्या ओवर हो गया। सुधीर बाबा का कमाल है। सुधीर बाबा जहां भी मिल जाते हैं मेरी कमेंट्री में ना, तो गेंदबाजी लाजवाब हो जाती है उनकी। वाह रे बाबा, ये क्लास नहीं, ये विश्वास है। अपनों का नहीं, सुधीर बाबा की तलाश है। सुधीर बाबा ने एक और तलाश जारी कर रखी थी और उसमें अपनी बारी जम रखी थी और बारी में एक और विकेट निकाल दिया है। चौथा झटका लगवा, माफ कीजिएगा, 5वां झटका लगा है यहां पर। बिखरती हुई नजर आ रही है, ताश के पत्ते की तरह तीतर बीतर सा कर दिया है वहां मऊ के गेंदबाज सुधीर बाबा ने। 2 ओवर का स्पेल होता है, 2 ओवर के स्पेल के अंदर आपको 12 गेंदें करानी होती है। अगर उन 12 गेंदों में आप 3 से 4 विकेट निकाल दें तो आपसे सर्वश्रेष्ठ उस मुकाबले के लिए कोई खिलाड़ी बचता नहीं है। हालांकि ऐसे गेंदबाज होते हैं क्योंकि बल्लेबाज के लिए 1 गेंद होती है, गेंदबाज के लिए 6, लेकिन उन 6 गेंदों को भी आपको बड़ा करना होता है अपने खेल से, अपनी गेंदबाजी से।
और यहां सुधीर बाबा ने बिल्कुल सफल कर दिया है। 5 विकेट, आधी टीम वापसी करा दी है डगआउट के अंदर। रन संख्या की बात करें तो 11 रन। जो जीतेगा वो सी सिटी वाराणसी के सामने 2-2 हाथ करेगा अगले मुकाबले में। गेंदबाज का नाम बताइए भैया। शंभू। बल्लेबाज का नाम बता दें। एहतशाम। चलिए, सामने ओवर पिच में थोड़ी धीमी गति की जरूरत थी। अक्सर ऐसा भुवनेश्वर कुमार को देखा जाता है गेंदबाजी में, शुरुआत अपने रिवर्स स्विंग के हिसाब से करते हैं, लेकिन स्पीड इतनी नहीं रहती। लेकिन उससे भी देखिए चारों खाने चित करते हैं बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक में जो आए हैं उनका नाम एक बार बता दें तो बेहतर होगा। और टॉस गेंद है, हैंडल के पास लगी है, हालांकि निकल रही है एक साइड पर। एक रन और मिलेगा। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज का एक और नाम बता दें। राजा 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 4 ओवर। राजा और एहतशाम की जोड़ी इस समय मैदान के ऊपर। बच गए। आगे बल्ला जरूर आया, भाग्य का साथ की कोई बाहरी सीधा लेकर नहीं निकली। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 8 ओवर के मुकाबले में 13 रन बने हैं। 5 विकेट गंवा दिए गए हैं इलाहाबाद प्रयागराज के बल्लेबाजों की तरफ से। सफलताएं मिली है वहां पर। सुधीर बाबा क्या कमाल गेंदबाजी, क्या कमाल स्पेल करा के गए अपने 2 ओवर का। और हमेशा चलता आता है उनके द्वारा कि मैं जहां भी जाता हूं, कहीं भी अगर इनको देखूं तो विकेट टेकिंग गेंदबाज के रूप में इनको आंका जाता है किसी भी मैदान पर। हमेशा जिम्मेदार बनकर अपने कप्तान को खुशनसीबी का जरूर देते हैं अपनी गेंदबाजी से। अच्छी गेंदें अंदर आती भी हल्के हाथों से खेला है। तब तक की खिलाड़ी बॉल पर पहुंचते टीजी के साथ सिंगल छुड़ाया। इस 1 रन के साथ 14 रन 5 विकेट के नुकसान पे पारी का 5वां ओवर चल रहा है। मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच का यह मुकाबला। शंभू गेंदबाजी कर रहे हैं मऊ के लिए। छिटकी थी मिलन शर्मा से, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, निकलने नहीं देंगे। राजा बनाम अनस, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं प्रयागराज के लिए जो इस यहां से मुकाबले में थोड़ा सा जान छोड़ सकते हैं, भर सकते हैं अपने बल्ले से, अपने खेल से। रनों का इस्तेमाल, फुल टॉस गेंद, उसको खेला जरूर लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बाउंड्री में वो कैप में नहीं निकाल पाए। हालांकि सिंगल जरूर बटोर लिया है। सिंगल के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर प्रयागराज टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया था वहां मऊ के कप्तान के द्वारा। कल जो मुकाबला खेला जाएगा वो कुशीनगर बनाम लखनऊ के बीच खेला जाएगा। ये गर्व का पल है हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए कि टीमें लखनऊ पूर्वांचल तक इस राइडर कप के चर्चे चल रहे हैं और वहां से खिलाड़ियों का आगमन यहां होगा। चलिए, नए बल्लेबाज राजा आए हैं, थोड़ा समय व्यतीत कर लिया है। क्या यहां से बल्ले से कुछ इशारे से स्ट्रोक निकालेंगे, क्या कुछ गैप्स बाउंड्री ढूंढ निकालेंगे? हालांकि आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है। गौर फरमाएं अगर गेंदबाज की तरफ तो नया चेहरा, नाम इनका जरूर जानना चाहेंगे हम। कामरान अबरार आए हैं। शॉट खेला है, लीड कट खेला है, लेकिन खिलाड़ी रखा है वहां पर। थॉर्डमैन के खिलाड़ी को थोड़ा सा फाइन रखा गया है वहां, गली जो होती है ना वहां रखा गया है। यानी मन बिल्कुल है कि चौथे 5वें स्टंप के पास गेंद आएगी और लीड कट करवाया जाएगा। ये देखिए एक बार फिर थोड़ा सा लेट कट किया लेकिन बल्ले पर संपर्क अच्छा नहीं। हालांकि तेजी से निकल गए जैसे ही संपर्क हुआ बल्ले से सिंगल लेने के लिए और पूरा भी करते हुए बल्लेबाज एहतशाम। एक रन कितना किफायती हो सकता है, कितना मजबूत बना सकता है प्रयागराज को, ये तो बल्लेबाज बखूबी जानते हैं।
लेकिन जो 5 विकेट गिर गए उसका प्रेशर अभी भी है बल्लेबाजों के शरीर पे। ये काफी लेट कट किया है, हालांकि खिलाड़ी रखा है वहां पर, दीपक मौजूद है। सुधीर बाबा ने पहली वो जैसे ओवर की शुरुआत हो रही थी अबरार की, तभी उनको बोला था थोड़ा सा फाइन रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और उस फाइन का मतलब देखिए कि अभी तक 2 चौके बचाए गए हैं खिलाड़ी के द्वारा। पड़कर थोड़ा ज्यादा उछाल के साथ सामने खेलने गए थे, हैंडल के निचले हिस्से पे लग के थोड़ा दूर निकली और उसी के साथ चल पड़े सिंगल के लिए। एक रन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक रन के साथ एक अच्छा स्कोर सेट करना चाहते हैं स्कोर बोर्ड में। देर थोड़ी सी हुई है लेकिन जब जाको तब सवेरा, और वही सवेरा करना है इन प्रयागराज के बल्लेबाजों को। फिलहाल राजा स्ट्राइक पर होंगे, रन संख्या 19, 5 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर तकीदी गेंद को आने दिया, कट किया, लेकिन खिलाड़ी थर्ड मैन पर दीपक मौजूद है। 9 बॉल का भी इशारा होता हुआ पांव थोड़ा आगे निकल गया है वहां पर का। फ्री हिट की गेंद मिलेगी एहतशाम को, और अक्सर फ्री सर्विस की गेंदों पर अगर शॉट आ जाए तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रन संख्या 21, 5 विकेट के नुकसान पे पारी का छठा ओवर चल रहा है। इसके बाद 2 ओवर का मुकाबला बचेगा, यानी 12 गेंदों का खेल बचेगा पहली पारी में। सामने खेल दिया है, ऊपर खेला है, हवा में है, लेकिन थोड़ा सा सुधीर बाबा से दूर। 1 बाउंस 2 बाउंस सीधा खिलाड़ी के हाथों में। मात्र 1 ही रन दिया है इस फ्री हिट की गेंद पे। काफी देर से बाउंड्री नहीं तलाश हुई है, वो बाउंड्री मिली नहीं है, वो चौका मिला नहीं है जिससे वो गिरता हुआ आत्मविश्वास थोड़ा सा ऊपर उठ सके। फिलहाल अबरार राजा के लिए चलते हुए अंदर आती गेंद को अंतिम समय पे बल्ले का निचला हिस्सा संपर्क कराते हुए उसके बाद सिंगल चुराया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर प्रयागराज बल्लेबाजी कर रही है, मऊ गेंदबाजी कर रही है। इस मुकाबले में जो जीतेगा वो सी सिटी वाराणसी के सामने खिताबी भिड़ंत करता हुआ नजर आएगा, सफर को और आगे बढ़ाने के लिए, यानी क्वार्टर्स का मुकाबला सेमीफाइनल में प्रवेश कराएगा। कल एक मुकाबला खेला जाएगा, यानी कल 2 मुकाबले और खेले जाएंगे। टीमें आएंगी, एक खुशी नगर आएगी जो खुशी मनाने के लिए जानी जाती है, एक नवाबों की नगरी लखनऊ आएगी जो नवाबीपन अपना लेकर आएगी। चलिए आगे की कमेंट्री हमारे साथी कमेंटेटर। बहुत ही अच्छी खेल चलती है, उठा कर मार दिया, गेंद चली जाएगी लगता है वहां पे सीमा रेखा के बाहर, और इस तरीके से आउट होकर कुगलिया वापस जा रहे हैं। काफी अच्छा खेल रहे थे, चुस्त और बहुत ही तंदुरुस्त खिलाड़ी राजा, बिल्कुल राजा की तरह खेल करके गए हैं। निश्चित रूप से अपनी डूबती हुई नैया को खींचने का काम किया है, सजने संवारने का काम किया है, और नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं संभवतः आनस। गेंदबाज ने शंभू आए हैं, और नए बल्लेबाज के रूप में आनस। अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल के लिए जाने का पान महोदय ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। और गेंदबाज शंभू, लाल टी शर्ट, खतरे का प्रतीक, रंग मारा जाता है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि गेंद और बल्ले का संपर्क कैसा होता है, कौन किस पे भारी होता है। फिलहाल स्ट्राइक लेते हुए, एम्पायर से गाइड लेते हुए, अपने फील्डरों को सजाते हुए, संवारते हुए फील्ड की तरफ देखा, और बॉलिंग मार पर तैनात। काफी लंबा रन कहा जाएगा इनका। निश्चित रूप से अपने फील्डरों को पहली नजर से देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया। पहली बार सामना करेंगे, घुमा के मार दिया कलाइयों के सहारे फाइन लेग दिशा में, लेकिन बहुत ही सुंदर और अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। 1 रन लेने का मौका मिला, दूसरे रन की तैयारी, खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन
बच गए। निश्चित रूप से इस फील्डिंग की जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए, कम निश्चित रूप से टीम के लिए 2 रन बचाने का काम किया है और इन 2 रनों की मदद से स्कोर जब पहुंचा 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से अच्छे शॉट लगाने की जरूरत, संयम से खेलने की जरूरत कि स्कोर को कुछ हद तक ले जाया जा सके। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, फील्डर मौजूद, 1 रन और खाते में जुड़ जाएंगे। फील्डर गेंद को पकड़ते हुए गिर जरूर गए थे। मैं अपने दर्शकों से बता दूं, ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला इसके तुरंत बाद अभी बनारस सीसीटी वाराणसी से खेला जाएगा। संभवतः मेरे हिसाब से सीसीटी का दूसरा मुकाबला होगा। निश्चित रूप से फील्डर कोई होता तो खतरा हो सकता था, वहां पर फील्डर वो देखते रह गए और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो निश्चित रूप से 4 रनों का इजाफा, काफी देर बाद बाउंड्री आई है। निश्चित रूप से रन अनस एहताम, एहसान, एहतशाम और अनस इनके बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। पैनी नजरों से देखा, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ना चाहते थे, हल्की सी अपील और इस तरीके से एम्पायर ने उंगली उठाया और कहा कि आप महोदय जा सकते हैं और 1 विकेट का और पतन होता हुआ। तो निश्चित रूप से विकेटों की झड़ी लगती हुई, निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, संयम से खेलने की जरूरत, पूरा ओवर खेला जा सके क्योंकि ये मुकाबला संभवतः 8 ओवर का चल रहा है और मेरे हिसाब से गेंदें से कुछ ही बची होंगी। तो 12 गेंद निश्चित रूप से विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को चाहिए कि जो 12 गेंद बने हैं निश्चित रूप से 12 गेंदों में जितना हो सके रन बनाया जा सके ताकि सामने वाली टीम का दिलेरी के साथ मुकाबला किया जा सके। आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के बगल में बैठे हुए हम लोगों के बड़े भाई, बहुत ही सच्चे और अच्छे ईमानदार नेक, वार्ड नंबर 26 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भाई दुर्गेश अम्बेडकर जी और 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इसमें संभवतः कुछ गेंदें बची हो सकती हैं, एम्पायर महोदय जानते होंगे। यहाँ हम लोग लेखा जोखा बता रहे हैं, आखिरी निर्णय एम्पायर महोदय का होगा। बैट्समैन न्यू बल्लेबाज आप साइड में खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में जो 1 गेंद थी उसका कोई फायदा नहीं मिला और छोर में अदला बदली हो चुकी है। वहां नए बॉलर आएंगे, नए बल्लेबाज आएंगे, बल्लेबाजी जितना रन बना पाते हैं, मात्र 30 रन बने हैं, तो जल्दी जल्दी और कुछ रन बनाए जा सकते हैं। आखिरी ओवर, दर्शकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला सीधे बनारस की टीम से उनका मुकाबला निश्चित किया गया है। बहुत ही सुंदर और अच्छा मुकाबला। नॉन स्ट्राइक पर कौन है सर? बल्लेबाज अनस को साहिल, आप इतने सच्चे और नेक हैं कि आपका नाम बार बार पूछा जा रहा है। साहिल हो तो हाथ उठा दें। ओके, थैंक यू। एक बात चले, आखिरी ओवर की पहली गेंद बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, करों के सारे मोड़ दिया है आप साइड में, फील्डर देखते रह गए और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, दंडराती हुई 4 रनों के लिए। तो 4 रनों की बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही करारा प्रहार
4 रनों की बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा अंतिम और आखिरी ओवर चलता हुआ 34 रन। इश्तियाक अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इश्तियाक शरे, बल्लेबाज तैयार, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, वहां अनकंट्रोल महसूस करते हुए एम्पायर महोदय ने कुछ देखा, हल्की सी तकलीफें हुई और फिर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए वहां लाइनिंग में कुछ गड़बड़ी हुई। फिलहाल इस मुकाबले का इस पारी का आखिरी ओवर चलता हुआ कैसे भी इस पारी को समेटा जाए। ये मुकाबला बहुत ही सुंदर मुकाबला। एक बार मैं अपने दर्शकों से बता दूं, जो दर्शक अपना रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर मोबाइल यूट्यूब चैनल नहीं खोले हैं, देर से खोले, उनको बता दूं ये मुकाबला मोहम्मद सिवली फाउंडेशन रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता फरसाकार के ग्राउंड पे चलता हुआ। बहुत ही सुंदर थ्रो, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, लेकिन एक बार फिर रन लेने के लिए दौड़ गया वहां पे और इस तरीके से जहां 1 रन नहीं होने चाहिए वहां पे संभवतः 2 रन बल्लेबाजों ने छुड़ाया है बाई थ्रो के रूप में। 2 रनों की वजह से स्कोर जा पहुंचा 36 रन, 36 रन। बल्लेबाज अपनी पारी को सजाते हुए, संवारते हुए जल्दी जल्दी विकेट गिर जाने का खामियाजा कुशल्ले बल्लेबाजों को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से संयम के साथ खेलते तो अंदाजा कुछ और होता, रन वहां खतरा हो सकता है, मुफ्त में 1 विकेट और मिल जाएगा वहां पे और इस तरीके से 8वां विकेट का पतन होता हुआ लगता है। ये टीम मूड बना करके आई है कि सभी को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा और अपने सोच को बखूबी अंजाम देते हुए नए बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। फरदीन, माफ कीजिएगा, फरदीन, नॉन स्ट्राइकर फरदीन। बहुत ही अच्छी गेंद, खतरा हो सकता है वहां पे, काफी को निकल गए हैं और इस तरीके से एक झटका और लगता हुआ आखिरी ओवर में आखिरी बल्लेबाज बैटिंग के लिए संभवतः जाएंगे। स्कोर में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, केवल 36 रन हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस दर्जे की बल्लेबाजी हुई है। निश्चित रूप से रात्रि क्रिकेट का मुकाबला कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 36 रन भी भारी पड़ सकते हैं विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए। फिलहाल मैच जब तक खत्म न हो जाए किसी को कम आंकना गलत होगा। बहुत ही सुंदर प्रयास, बहुत ही बढ़िया प्रयास कहा जाएगा, बढ़िया सुंदर प्लेसमेंट और निश्चित रूप से फील्डर ने प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए और स्कोर में 4 रनों का डायरेक्ट इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 40 रन। ये रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता सिविल फाउंडेशन रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ आज के हमारे मुख्य अतिथि हम लोगों के बगल में बैठे हुए हम लोगों के बड़े भाई दुर्गेश अम्बेडकर जी, जो इस मैच का शुभारंभ यूं कहे तो उद्घाटन फीता काट के किया था, उनके द्वारा हुआ और अभी भी इस क्रिकेट मैच का आंखों देखा आनंद लेते हुए ये जा रही थी थर्ड बाउंड्री की तरफ, लेकिन दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया गया है और 1 ही रन से मुझे लगता है कि संतोष करना पड़ेगा और पारी की समाप्ति हो चुकी है। तो 9 विकेट के नुकसान पर तो मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि 8 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर 41 रन बनाए हैं। विपक्षी टीम को जीत के लिए 42 रनों की आवश्यकता और आगे का आंखों देखा हल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बड़े भाई जो कमेंट्री करने का हमको मौका दिए, शुभम मिश्रा जी, मैं उनके पास लिए चलता हूं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले
शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये पहला सत्र, जिसमें उम्रे हमारे सभी क्रिकेट के प्रेमियों, हमारे मुख्य अतिथि माननीय दुर्गेश अंबेडकर जी, वार्ड नंबर 26 से भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी और सावित्रीबाई फुले निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी के ऑनर, साथ ही साथ इनके द्वारा और भी सामाजिक कार्यों की देनदाता लेखदाता इनके नाम लिखी जाती है, वो हमारे बीच आज मौजूद रहे। उनके कर कमलों द्वारा इस मुकाबले का उद्घाटन कराया गया। ये मुकाबला खेला जरूर जा रहा है नौ बनाम प्रयागराज के बीच, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का जो मौका दिया गया तो मुझे लगा शायद ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन 41 रन बने, 43 बनाए और हमारे मुख्य अतिथि साहब का मन बिल्कुल मंत्रमोहित हो गया इस मुकाबले में पहुंचकर, इस मंच में पहुंचकर। नजरें गड़ी हुई है कि भैया छोटा मुकाबला जरूर लग रहा है लेकिन बड़ा होगा अंतिम में जाके। यही तो मुकाबले की खूबसूरती है और यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कमेंटेटर शुभम मिश्रा, मेरी कमेंट्री पे खुश हो गए। हमारे मुख्य अतिथि साहब जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वो अक्सर उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं यही आशा करूंगा कि आने वाले समय में आप इस जनता का प्यार अपने नाम जरूर पूरा करेंगे और एक अच्छे जिला पंचायत सदस्य के रूप में सभी हमारे जनता दलों को, जनता से जुड़े हमारे नागरिकों को अच्छा विकास होते हुए देख पाएंगे और एक अच्छा नेता उनको मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल से आप जुड़कर इस मुकाबले के, इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस को लुत्फ उठा सकते हैं। साथ में जुड़े हैं क्रिक दोस्त यूट्यूब चैनल। जितना ज्यादा आप करेंगे कमेंट, उतना ज्यादा आपको कॉइन्स मिलेगा। कॉइन्स जिसका सबसे ज्यादा होगा वो रिडीम कर सकता है या फिर मौजूद रहेगा ग्राउंड पे, तो आप मिल सकते हैं क्रिक दोस्त से और अर्जित कर सकते हैं चमचमाते इनाम। दोस्त कोई ना वो गाना बुझान ऐसी लेते नहीं करना बोलता तो बार लेते तो करते तीन बार में इतना मैंने तीन करता कहाँ बड़ी मस्त लगी तो कोई बताओ मत दे अपने आवाज़ हेयर स्टाइल गान के बताओ के बारे में कौन शैम्पू क्या कौन तेल कौन को बता नहीं समझ बियर्ड यूज को लगा बियर्ड करके बाल का हुआ अरे फिर भी कौन सा तेल यूज कर दो कौन सा तेल यूज कर रात में तेल यूज करना नहीं बता रात का ना मिलेगा मतलब बादाम वाला बाजार बाजार दिन में तेल यूज करके हो गया बड्डे नहीं देखिए टूर्नामेंट को सफल करने में ना बहुत सी हस्तियों का, शख्सियत का हाथ जरूर है, लेकिन इसमें एक ऐसी शख्सियत का भी नाम है जिनके द्वारा ये सभी सामग्रियों को उनके घर पर रखा जाता है, उनके बिना किसी बोल ढाले के, बिना किसी उसके एक तरह भी उनके द्वारा मतलब ये हस्तक्षेप नहीं किया जाता कि आप यहाँ क्यों रख रहे हैं या फिर मेरे गांव की इज्जत की बात है तो भैया मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। उसमें नाम आता है अनवर जनरल स्टोर। एक जनरल स्टोर चलाते हैं। किसी भी बड़े भाई को अगर भूख से जुड़ी सामग्री को अगर खरीदना हो तो आप समय समय जाकर इनकी दुकान जब खुलती है तो आप पहुंच सकते हैं। खुली हुई है अभी भी, लेकिन जो भी सामान मिलेगा मुफ्त नहीं मिलने वाला। देखिए जो खरीद कर लाता है तो वो किसी आस से लेके आता है कि जो खरीदने आएगा कुछ तो फायदा करके जाएगा। चलिए हमारे बीच आज के जो मुख्य अतिथि जिनके कर कमलों द्वारा इस मुकाबले का उद्घाटन कराया गया, वार्ड नंबर 26 से भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी माननीय दुर्गेश अंबेडकर जी। इस समय हम सभी से अलविदा लेते हुए, समय का थोड़ा सा अभाव है, जब आप जन जन के कार्यकर्ताओं के रूप में अपने आप को साझा करते हैं तो समय भी उतना ही कम होता है आप लोगों के पास, और बहुत से कार्यक्रम में आप सभी को पहुंचना होता है। और आप जब भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी हैं तो मैं यही चाहूंगा कि ये जनता आपको भरपूर प्यार दे, अटूट प्यार दे, जिससे हमें एक अच्छा युवा नेता देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
जूम बैठ करते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ा थैंकफुल अगर किसी को बनता है ना, तो वो हमारे 3 ऐसे कमांडिंग ऑफिसर, सबसे पहले अध्यक्ष बाबर फरसाटारी, उपाध्यक्ष एस साकिब, और उससे बड़ा काम, देखिए व्यवस्थाएं सब हो जाती हैं, सामग्रियां आ जाती हैं, जो भी चीज की आवश्यकता होती है सब हो जाती है, लेकिन इसको बड़ा और संपन्न करने के लिए कोष की जरूर पहुंचती है। वो कोष और वो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं मिनाज हसन जी। तो ये पता भी होगा कि कहां से वो लाना है, किस व्यक्ति, किस ऐसे परम मित्र को बुलाना है, किस ऐसे इंसान को बुलाना है जो हमारे बीच पहुंचे, इस खेल के साथ साथ हम सभी का मनोबल बढ़ाए। बाकी तो खिलाड़ियों को जो रखा गया है वो तो सबको पता है कि विजेता को चमचमाती राइटर बाइक दी जाएगी, उप विजेता को 21,000 रुपए और रेफ्रिजरेटर, मैंने तो सीरीज जो बनेगा कैरियर एजुकेशन अकेडमी की तरफ से चमचमाती रेंजर साइकिल। इस टूर्नामेंट को सफल करने में एक और नाम जुड़ा है सभी के साथ, गैलेक्सी मोबाइल एसेसरीज, जिसके प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद अब्बास, बड़े भाई बंटी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लेकिन उससे बड़ा धन्यवाद हमारे मोहम्मद फाजिल साहब का। देखिए इसलिए भी क्योंकि समीकरण बिठाना सबसे मुश्किल होता है। एक एक गेंद पर आपकी नजर ग्राउंड से लेकर आपकी उस स्कोरिंग बोर्ड तक होती है, जहां पर आपको एक एक रन जोड़ना होता है, क्योंकि एक रन बहुत बड़ा कहलाता है और एक गड़बड़ी किसी एक टीम को बाहर होने पर विवश कर सकती है। तो वो आप इतनी सटीक तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोहम्मद फाजिल जी। एक 41 रन बने हैं, 42 बनाने हैं। जो जीतेगा सीधा मुकाबला खेलेगा, क्वार्टर फाइनल खेलेगा आज ही के दिन सी सिटी वाराणसी के सामने, मऊ बनाम प्रयागराज के बीच मुकाबला। मऊ ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी ना चुन के गेंदबाजी चुनने का फैसला किया, आमंत्रण किया, निमंत्रण किया। प्रयागराज को 8 ओवर के मुकाबले में 41 रन बनाकर 42 का लक्ष्य दे चुकी है इलाहाबाद। अब बारी है मऊ के बल्लेबाजों की। लेखा जोखा क्या होने वाला है, हालांकि सुधीर बाबा मऊ के गेंदबाजों में सफल गेंदबाज उभर कर निकले इस टूर्नामेंट, इस मुकाबले के लिए। पहली गेंद अवसर से थोड़ा सा बाहर आने दिया, कट किया है पॉइंट तक। हालांकि डब्बू मौजूद है, पहला रन बल्ले से मिलन शर्मा के आता हुआ, खाता खुल गया मऊ का। गेंदबाजी की बात करें, फरदीन गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं प्रयागराज के लिए। जीशान आएंगे, मिलन शर्मा जीशान की जोड़ी मऊ के लिए बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर औसम से थोड़ा सा बाहर लेट खेला, बल्ले का किनारा लगकर गेंद निकली थी, स्लिप में राजा मौजूद, उनसे थोड़ा पहले टप्पा खा गई। 43 रन बनाने हैं, यानी 43 रनों का लक्ष्य इलाहाबाद की टीम ने मऊ की टीम के सामने रखा है। इस बार फिर औसम से थोड़ा सा बाहर की गेंद को लेट खेला है। लेट खेलने का मकसद कि आसानी से सिंगल शुरुआत यही होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्मेट जिसमें आप 6 रन लगाएंगे तो आउट हो जाते हैं। क्लास दिखाएंगे, विविधता दिखाएंगे, अपनी प्रतिभा का नजाकत बताएंगे,
चौके लगाएंगे, छक्का लगाएंगे तो आउट हो जाएंगे भैया। उसमें शुरुआत ऐसी ही होती है। 8 ओवर का मुकाबला है, 42 बनाने हैं मऊ को। फिर से कमाल का पंच खेला है वहां पर कवर और पॉइंट के बीच में। अनस मौजूद हैं, अच्छी आखिरी मोर्चे पर अच्छी बल्लेबाजी करके एक सटीक और एक बैटिंग टोटल के रखने का काम किया था बल्लेबाजी से। फिर आगे की गेंद को पंच किया है, बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकल रही है पॉइंट और गली ठीक पॉइंट के आसपास टक्कू मौजूद है। एक और सिंगल, रन संख्या 4 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरी पारी का मुकाबला चल रहा है इस शानदार टूर्नामेंट के अंदर। पावर प्ले की शुरुआती 3 ओवर, पहला ओवर चल रहा है, 14 है गेंदबाज। फिर से आगे की गेंद पंच किया, बल्ले का किनारा, लेकिन राजा मौजूद है, इसलिए अच्छी फील्डिंग है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बिना किसी नुकसान के। मऊ इलाहाबाद के 42 रन के लक्ष्य के दिए हुए पीछा करते हुए। मिलन शर्मा जीशान की जोड़ी मैदान के ऊपर मौजूद है। अच्छी शुरुआत है, थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन अंत आते आते मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सफल बल्लेबाजी का क्रम और बल्लेबाजी की साझेदारी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें कर्तव्य और कमाल एक ही बार दिखा सकता है, वो है गेंदबाज प्रयागराज के लिए। हमारे दोनों अंपायर फारूक अहमद, इमदाद हसन, दोनों अंपायर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, सीधा सीधा लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। टेनिस क्रिकेट इंडिया, विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ क्रिक दोस्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नए गेंदबाज इस समय लगाए गए हैं। चंचल, नाम चंचल है, लेकिन चंचलपन कराना पड़ेगा बल्लेबाजी में गेंदबाजी से, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर स्कोर ज्यादा नहीं है। इससे पिछले मुकाबला भी आपने देखा, 48 का स्कोर आसानी से बनारस ने तय किया है, तो ये तो 43 बनाने हैं। और सामने जब मऊ खड़ी है तो मऊ जानी ही चाहती है शॉर्ट फॉर्मेट के लिए। कदमों का इस्तेमाल, क्या ये कैच पकड़ा जा सकता था? मिड ऑन पर खड़ा था वो खिलाड़ी, गवा दिया गया। ये सुनहरा मौका गवाने का मतलब है कि आपने जीवन दान दे दिया बल्लेबाज जीशान को। अब जीशान के अंदर खेल की उत्सुकता से ज्यादा बचाव की उत्सुकता ज्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे बचना भी है और खेल को रचना भी है अपने बल्लेबाजी से। सभी का साथ मिल रहा है। इससे पहले गैलेक्सी मोबाइल एसेसरीज बंटी भाई जिसके प्रोप्राइटर हैं, ये स्कूप लगा दिया है, निकल गई है, पायलट से दूर निकल गई है, ये नहीं रुकेगी, ये चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेफ्ट साइड की तरफ निकल रही थी, अंतिम समय में थोड़ा सा बाहर आकर बल्ले का सिर्फ दिशा सा दे दिया और निकल गई 4 रनों के लिए। जीशान के बल्ले से जले पे नमक छिड़का है जीशान ने। इससे पहले कैच छूटा और कैच छूटने के बाद चौका लगा दिया है, जले पे नमक छिड़क दिया है यहाँ पर बल्लेबाज ने। रन संख्या 8 रन बिना किसी नुकसान के। 42 रनों के रन का पीछा कर रही है इस समय मऊ की टीम। बॉलर ने टॉप वाली गेंद सामने खेलना चाहते थे, प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए। हालांकि मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, कोई रन बनाने का मौका मिला नहीं। कमबैक किया है वहां पर चंचल ने। पावर प्ले का दूसरा ओवर, यानी 3 ओवर के मुकाबले में दूसरा ओवर करा रहे हैं चंचल। तैयार है चंचल, सामने जीशान तैयार है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन जब तक विकेट कीपर ऋतिक केसरी के पास जाती है और जितनी तेज को थ्रो करते सटीक होता तो करीब में मामला हो सकता था। आज क्या भाग्य खाकर आए हैं जीशान, कॉम्प्लेक्स तो नहीं खा के आए हैं, वो पराठे वगैरह तो नहीं तोड़ के आए हैं, कुछ तो किया है या चेहरा किसी खुश नसीब का देखकर चले हैं।
8 रन बिना किसी नुकसान के 42 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है मऊ की टीम। ऑप्शन से बाहर हल्के हाथों से टंकों का इस्तेमाल करके अंतिम समय पे बल्ले का फेस दिखाते हुए और एक और सिंगल बटोरा है अपने नाम। एक एक कदम के साथ एक एक रन के साथ आगे बढ़ रही है 43 रनों के लक्ष्य के पीछे। मिलन शर्मा कमाल के बल्लेबाज हैं ये। पटकी हुई गेंद है, मिड विकेट की तरफ खेल दिया है, निकल गई है 4 रनों के लिए। पकड़ना चाहिए था मुझे लग रहा है मिड विकेट के खिलाड़ी को। शायद जब तक वो तैयार होते अपनी फील्डिंग पोजीशन में तब तक गेंद फेंक दी गई थी वहां गेंदबाज से और उतनी ही तेज शॉट लगा दिया गया था। खराब गेंद पर नतीजा देखिए, खूबसूरत शॉट देखिए वहां पर मिलन शर्मा के बल्ले से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के मऊ का स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है। बहुत से नामों ने साथ दिया, बहुत से साथियों ने साथ दिया इस टूर्नामेंट को सफल होने में। उसमें नाम है नेशनल चिकन, उनका भी नाम छोड़ा जाता है। और अभी तक जैसी श्रृंखला ये टूर्नामेंट शुरुआत की गई है, हर एक मुकाबले में इनाम रखे जाते हैं। कभी 2 लगातार चौके पे 500 रुपए, कभी हैट्रिक चौके पे, हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए। ये भी बड़ी बात है बाहर नेशनल चिकन के द्वारा। बॉलर का नाम बता दें। लड्डू। लड्डू कल्ले से तो नहीं कर पाए, क्या गेंदबाजी में सुधीर बाबा जैसा कारनामा कर पाएंगे? शुरुआती तौर पे कमर तोड़ दी गई थी सुधीर बाबा की गेंदबाजी में। वैसे गेंदबाजी 2 ओवर का स्पेल कराया, लगभग 3-4 विकेट निकालकर अपनी टीम के लिए दे दिए, अपने गेंदबाजों के लिए, अपने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन अंतिम समय में छोटे कद का आना चाहता है प्रयागराज और अच्छी बल्लेबाजी कर दिखाता है। हल्की गेंद, इलेक्ट्रिक गेंद थी वहां पर, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेना चाहते थे, अंतिम समय पर मना किया मिलन शर्मा ने। थोड़े से निराश है किसान से कि आप मेरी तरफ नजरें थोड़ा सा बनाकर रखें, आप निगाहें नहीं बनाएंगे तो इशारा कहां से दिखेगा। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, यानी 3रा ओवर कराने आए हैं लड्डू इलाहाबाद की तरफ से। इस बार ऑस्ट्रेलिया से बाहर की गेंद को घसीट दिया है, एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच से खूबसूरत बाउंड्री बटोरेंगे अपने नाम। लाजवाब चौका जीशान के बल्ले से निकलता हुआ इस 4 रन के साथ अब 17 रनों पे जा पहुंचेगी। 17 रन मिलन शर्मा और जीशान की, और इनका विकेट ना ले पाना ये थोड़ा सा कमी दर्शा रहा है प्रयागराज के खेमे में। वहां पर लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डब्बू। और सिंगल इंटेलिजेंट क्रिकेट चल रही है। पिछली गेंद पर एक चौका, खूबसूरत गैप ढूंढा था वहां पर। बल्लेबाज का सर देखिए, वो बल्ला देखिए, क्या बैलेंस था वहां पर, उस बैलेंस का कारनामा 4 रन। ये तो थोड़ा हट के खेलने की कोशिश, रूम बनाना चाहते हैं। मिलन शर्मा की खासियत है कि आप गेंद किसी भी दिशा में कर रहे हैं, अगर उनको पता चल गया कि मुझे रूम बनाना है तो वो रूम ही बनाकर खेलते हैं। मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच ये मुकाबला चल रहा है। इस बार खेला है, कट किया है, एक और स्पीड, एक और चौका बटोरेंगे। बल्ले से तो कारनामा चल रहा है, लेकिन पीछे राजा थोड़ा सा प्रजा में तब्दील कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। मिलन के बल्ले से निकला है ये चौका। इस 4 रनों के साथ रन संख्या अब 22 रनों पे जा पहुंची है। 20 रनों का और आवश्यकता। इस बार फिर खेला है, खिलाड़ी डब्बू मौजूद है थर्ड मैन की दिशा की तरफ। एक सिंगल और मिलेगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बिना किसी नुकसान के मऊ के दोनों बल्लेबाज इस समय अभी शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए। वहीं प्रयागराज की बात करें तो थोड़ा सा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है सिलसिला। स्कोरबोर्ड पे रन ज्यादा लगाई नहीं है, फील्डिंग में थोड़ी सी कमियां नजर आ रही है। वो गेंदें जो पकड़नी चाहिए वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो फील्ड हो नहीं पा रही है, जिसका खामियाजा बाउंड्रीज आ रही है। और बाउंड्रीज अगर आप
दे देंगे ना और निकलवा देंगे बल्लेबाजी से, तो फिर बल्लेबाज का क्षमता बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाता है खेल का, वो सोच बदल जाती है, क्योंकि एक शॉट किसी भी गिरे हुए बैलेंस को, गिरे हुए कंधे को ऊपर उठा जाती है। 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन बिना किसी नुकसान के 42 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं मऊ। यहां से 5 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं, यानी सर्कल के बाहर आप 5 खिलाड़ियों को रख सकते हैं। ये तो तय है कि सब बीच में खड़े होंगे, लेकिन कौन कौन सी दिशाएं होंगी। हालांकि पॉइंट और गली के बीच देखा जाए तो डीप में खिलाड़ी है, कवर थोड़ा सा अंदर रखा है सर्कल के अंदर, फॉरवर्ड पॉइंट पर अनस को खड़ा किया गया है, लॉन्ग ऑफ को डीप पे रखा है, मिड विकेट को डीप पे रखा है। फरदीन आएंगे, प्राइमरी एंड से इस समय गेंदबाजी सौंपी गई है। इससे पहले डीपीएस एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार प्राइमरी एंड से बुलाया गया है कप्तान के द्वारा फरदीन को। सामना करेंगे मिलन शर्मा, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुरुआत अच्छी कराई, सोच समझकर बल्लेबाजी की, एक एक रन के साथ आगे खाता बढ़ाते हुए, रनों को बढ़ाते हुए, उसके बाद जब मौका मिला बाउंड्री तलाशी है इन्होंने। ये देखिए बढ़कर फिर से चौथे 5वें स्टंप के पास आते हुए उसको लेट खेला, कट किया, गेंद निकली सीधा थर्डमैन, पॉइंट थर्डमैन के पास। एहतशाम मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन पर रोक दिखाया जरूर, लेकिन इस एक रन के साथ अब धीरे धीरे फासला जो है लक्ष्य का वो कम होता चला जा रहा है मऊ के लिए। 24 रन चलेंगे फरदीन जीशान के लिए। एक बार फिर खूबसूरत सा बल्लेबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है, यही होना चाहिए। जो खिलाड़ी यहाँ मौजूद है इस मुकाबले पे नजर बनाए हुए हैं, कोई ज्यादा बचा नहीं है। आप रुचि रखते हैं, जुनून रखते हैं, तो आपको सबसे बड़ा खेल का हिस्सा ना होकर ग्राउंड का हिस्सा होना चाहिए, जिससे आपकी खेल में और ज्यादा पैनापन आता है। आप खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं, खराब स्थिति में कौन अच्छा खेल रहा है, क्या करके गया, इससे आपको फायदा होता है। ये तो शॉट खेला है कवर पर, हालांकि अनस मौजूद है, फील्डिंग करेंगे और एक ही रन पर रोकेंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ धीरे धीरे फासला 26 रनों पर, अब यहां से 26 रनों की और आवश्यकता, माफ कीजिएगा 16 रनों की और आवश्यकता होगी। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, फरदीन चौथा ओवर कराने के लिए अगली गेंद तैयार है। आउट का इशारा दिया है इसके लिए अंपायर ने, यानी बल्ले का किनारा लेकर गई और ऋतिक केसरी को बिल्कुल अंदाजा साफ हो चला था जब गेंद ने बल्ले का साथ छोड़ा कि भैया विकेट है, ये तो पहला विकेट नाम करवा दिया है, फरदीन ने काम करवा दिया है। जीशान गए हैं आउट होके, अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने मऊ के लिए। ओसामा आए हैं बल्लेबाजी करने। अच्छी गेंदबाजी वहां पर। नेशनल चिकन सेंटर फरसाकार में उपलब्ध है, नेशनल चिकन सेंटर। अगर नॉनवेज खाने के शौकीन है तो फिर पकाने के भी शौकीन होंगे, और पकाने के लिए चाहिए आपको उसकी सामग्री, वो मिलती है वहां पर। तो तैयार रहिएगा, जो भी शौक और शौकीनी है खाने के, तो आप जा सकते हैं नेशनल चिकन सेंटर पर। खिलाने के भी शौकीन होने चाहिए। पटकी भी गेंद उसको खेला स्क्वायर की तरफ, हालांकि एक और चौका बतौर लेंगे वहां पर बल्लेबाज, आते ही 4 रन के साथ खाता खोलेंगे अपना, टीम के स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी करते हुए। रन संख्या 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 12 रन की आवश्यकता है। जो जीतेगा सीधा सीधा सी सिटी बनारस की टीम के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगा आज ही के दिन। नेशनल चिकन की तरफ से मेरी कमेंट्री पे खुश होकर 200 रुपए का पुरस्कार मिलता हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत अभिवादन जो आप इतना सराहना कर रहे हैं। ये पुरस्कार नहीं है मेरे लिए, वो आप लोग काम कर रहे हैं जो मुझे और आगे बढ़ाएगा, मेरी मेहनत को और ज्यादा सराहेगा आप लोगों के बीच में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एहतशाम आ रहे हैं गेंदबाजी कराने। बहुत से नाम जुड़े इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए। कैरियर एजुकेशनल एकेडमी, गैलेक्सी मोबाइल एसेसरीज, मोहम्मद अब्बास बंटी जी इनके प्रोप्राइटर हैं। मोबाइल की किसी प्रकार की भी, किसी भी हैंडसेट की, किसी भी मॉडल की, किसी भी कंपनी की अगर आपको एसेसरीज की जरूरत हो तो आप इनसे संपर्क साझा कर सकते हैं। गैलेक्सी मोबाइल एसेसरीज, मोहम्मद अब्बास बंटी जी। पांचवें ओवर की पहली गेंद, फटकी हुई डिलीवरी, खराब दावत और दावत को कबूला है। मिलन शर्मा ने मिला दिया है। बल्ले के साथ गेंद का संपर्क होता हुआ खूबसूरत चौके के लिए एक और 4 रन। अब यहां से 8 रनों की आवश्यकता बची है मऊ को जीत हासिल करने के लिए। ₹500 का पुरस्कार इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष की तरफ से मुझे मिलता हुआ। एस शारिक जी, एसएस टेंट हाउस के प्रोप्राइटर हैं। वाइट का इशारा जरूर मिला है अंपायर साहब से। अब यहां से काफिला और रास्ता मात्र 7 रनों का बचा हुआ है। ₹500 का पुरस्कार एसएस टेंट हाउस के ऑनर एस शारिक जी और इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष बड़े भाई एस शारिक जी की तरफ से मिलता हुआ। लीजिए एक और चौका लीजिए। ये मिलन शर्मा है, ये मिलाता है, ये मिलन करवाता है बॉल का बल्ले के साथ में। निगाहें और अंदाजा दोनों बना बैठा है मिलन शर्मा। एक और शॉट लगा बैठा है। जहां ना निकले दांतों तले उंगलियां दबाता है। जब जब आता है तो चौकों से शुरुआत कर बताता है। चौकों से शुरुआत करी है यहां पर मिलन शर्मा ने। एक और डाउन द लेग स्टंप, एक और वाइड का इशारा। यहां से 2 रन की और आवश्यकता मेरे हिसाब से मुझे लग रही है। 2 रनों की और आवश्यकता है जीत से। तैयार रहेगी सी सिटी वाराणसी। बनारस का कप्तान है, यूसुफ जैसा पहलवान है। पहलवान जी आपको तैयार रहना है क्योंकि सामने मऊ के सारे मेहमान हैं। लीजिए चौके के साथ खत्म किया इस मुकाबले को। सफर जारी रखा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन यहां सफर खत्म होता है प्रयागराज के खिलाड़ियों का। पहले स्कोरबोर्ड पे रन का